दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा टैली में ज्वेलर्स मॉड्यूल के बारे में। ये ज्वेलर्स मॉड्यूल कैसे काम करता है टैली के अंदर, ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आगे चलने से पहले हमारे नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ उनको टाइमली मिलते रहे और वो हमारे एड ऑन से टाइमली अपडेटेड होते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने मॉड्यूल को लोड कर लिया है। और अगर आप नहीं जानते कि इस टीसीपी को और मॉड्यूल को कैसे लोड करते हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ जाएंगे आप, यहाँ TDL एड ऑन है, और यहाँ जाके मैनेज करेंगे और यहाँ पे उसके पाथ को डाल देंगे तो इट विल कम। तो यहाँ पे आ चुका है, ये मैं लोड कर चुका हूँ और ज्वेलर्स मॉड्यूल यहाँ पे आ चुका है। ज्वेलरी मॉड्यूल आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो ज्वेलरी मॉड्यूल है कैसे काम करता है हम एक एक करके देखेंगे। चलिए हम चलते हैं ज्वेलरी मॉड्यूल में। सबसे पहले है मेन कॉन्फ़िगरेशन। मेन कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे इसके अंदर ये सिर्फ ज्वेलरी मॉड्यूल बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही डायनामिक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अलाउ निट्रेट इन स्टॉक आइटम। हम क्या करते हैं कि स्टॉक आइटम के अंदर हमने एक फीचर्स दे रखा है कि आप अगर आपका बार कोड निकलेगा इससे, तो उस बार कोड के अंदर ही आप हिडन अपना एक निट्रेट रख सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये नो किया हुआ है, तो एक्चुअली वो ज्वेलरी मॉड्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं वन बाय वन करके आऊँगा। अलाउ निट्रेट है, नो रखा है हमने इसको। ऑटो जनरेट बार कोड, यहाँ पे अभी यस है कि ऑटोमेटिकली बार कोड हमारे लिए जनरेट करेगा। जनरेट बार कोड फॉर ओपनिंग बैलेंस। अगर मान लीजिए कि आपने कोई नया लेजर क्रिएट किया है, स्टॉक आइटम क्रिएट किया और आपके पास वो आइटम पहले से पड़ा हुआ है, तो आप उसका भी बारकोड जनरेट करना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पे जनरेट बारकोड फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो। कहता है कि ऑटो जनरेट पार्ट नंबर, अभी मैंने नो रखा है इसको। यूज सेपरेट बैच नंबर फॉर ईच आइटम। समटाइम क्या होता है कि आपके पास मान लिया कि लेडीज रिंग है या फिर लेडीज बिछिया है या कुछ भी है, लेडीज चेन है। आप चाहते हैं कि हमारा जो बार कोड है वो कंटिन्यूसली सीक्वेंस पे वन बाय वन हर आइटम के लिए चलता रहे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको यूज किया है, यस है अभी। ओके। ये कहता है अलाउ एडिट ऑफ नंबर ऑफ बैचेस फिल्ड इन बैच एलोकेशन। जब हम बैच बनाएंगे तो कितने बैच हमें क्रिएट करने हैं उसके लिए ये कह रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप आगे बढ़ते जाइए। और जब हम किसी कस्टमर को कुछ सेल करते हैं तो कई बार होता है कि वो कस्टमर हमारे पास ओल्ड गोल्ड लेकर के आता है, तो हम उसको बाय कर लेते हैं और हमारा जो सेल प्राइस होता है, सेल इनवॉइस की वैल्यू आती है, उसमें से माइनस करके हम उसको दे देते हैं, तो ये भी वो रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए ये यस है। और जब हम परचेस करेंगे ओल्ड गोल्ड, तो परचेस की एंट्री अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली पास हो जाए, तो उसके लिए हमें परचेस लेजर चूज करना है कि किस लेजर में पास होगा, और ये ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर हम इसको नो चूज करेंगे कि नहीं हमने नहीं करना है, तो ये नो करके बाहर आ जाएगा। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं कि ओल्ड गोल्ड भी हम कैसे करेंगे, तो मैंने ये लेजर सिलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बार कोड। बार कोड की सेटिंग भी कर लेते हैं। हमें बार कोड जो बनाना है वो बैच के नाम का बनाना है। हम चाहे तो पार्ट नंबर भी बना सकते हैं, स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं, एलियास भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे बार कोड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम इज ऑटो पॉपुलेटेड। यहाँ पे हम आप जब नए लेंगे तो इसको सीरियल नंबर 1 रखिएगा, ताकि बार कोड की नंबरिंग को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। मैंने कई सारे बार कोड बना दिए, इसलिए अब तो 27 जा चुका है ये, तो आप इसको 1 रखिएगा। आप यहाँ पे वाउचर नंबर्स, आप ये यहाँ पे प्रिंटर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। बार कोड प्रिंटर आपके पास जो भी हो, तो वो बार कोड प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे यहाँ है जो भी उसके कॉन्फ़िगरेशन है, कितना लंबा चौड़ा बार कोड है आपका, क्या इसके अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये सारी चीज़ आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके से अपने नीड के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब चलते हैं प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन है। प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है कि ये कहता है कि जब आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो प्रिंट ओल्ड गोल्ड ऑन इनवॉइस की जो डिटेल है वो प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने कहा यस, प्रिंट करना चाहता हूँ। प्योरिटी भी प्रिंट करना चाहता हूँ, ग्रॉस वेट भी प्रिंट करना चाहता हूँ, लेस वेट भी और नेट वेट भी प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेव करके बाहर आ गया। उसके बाद हमने बना लिया प्योरिटी मास्टर कि हमारे जो गोल्ड होते हैं वो कितने कैरेट के, 22 कैरेट का, 26 कैरेट, 24 कैरेट, जितने भी कैरेट का है आप चाहे यहाँ पे अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
तो इस तरीके से हमारी ये मास्टर जनरेट हो चुका है। अब हम चलते हैं कि एक स्टॉक आइटम को ले लेते हैं। मैंने एक स्टॉक आइटम बना रखा है। स्टॉक आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, ये है, हम लेते हैं स्टॉक आइटम में, ले लेते हैं हम किसी भी स्टॉक आइटम को हम ले सकते हैं। जैसे लेडीज रिंग ले लेते हैं, लेडीज रिंग ले लेते हैं। उसके अंदर आपने देखा कि हमने बना लिया। आपको क्या करना है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट बैच नंबर जो है, यानी हमने हर आइटम के लिए एक यूनिक कोड दिया रहे बैच नंबर, इसलिए हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं, ताकि वो जैसे जैसे हमारा बारकोड जनरेट होता जाएगा ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ देखें, ये हमने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया और बैच को हमने इनेबल कर रखा है, और हमारी ओपनिंग बैलेंस है 1000 ग्राम। तो जैसे ही हमारा 1000 ग्राम होगा तो कितने बैचेस होंगे हमारे इसके, ये हमें बताना है। जितने भी बैच होंगे हम इसको अपना बैच बना लेंगे, और ये सारी चीजें इसको हम शो करते हुए इसके अंदर हम पॉपुलेट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे हम अपना। ओके, अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जब हम कुछ परचेस करेंगे तो कैसे बारकोड हमारा जनरेट होगा। परचेस वाउचर में दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये परचेस किया हमने, बाली ली लेडीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने बारकोड बनाने थे, 2, तो हमने 2 लिखा, और ये उसकी सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दी। हमारा बारकोड यहाँ पे बन जाएगा। अगर हम यहाँ से बारकोड प्रिंट करना चाहें तो यहीं पे कंट्रोल P का ऑप्शन है, बारकोड हम ले लेंगे और इसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं। बारकोड हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा बारकोड प्रिंट हो रहा है इस तरीके से। बारकोड को आप लंबा चौड़ा छोटा ऊपर नीचे जो मर्जी जैसे चाहे आप कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इसी तरीके से जो हमने ओपनिंग स्टॉक में बारकोड डाला है उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट बारकोड में गए, बारकोड ऑफ सिंगल स्टॉक आइटम, जैसे हमने लेडीज बाली ले लेते हैं, इसको देखते हैं, इसका बारकोड हम प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसका बारकोड प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब जो भी चाहे लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह की चीजें। और ओल्ड गोल्ड रिपोर्ट जो, चलिए मैं एक सेल वाउचर आपको दिखाता हूँ। अभी कोई सेल वाउचर नहीं है, मैं एक सेल कर देता हूँ। सेल वाउचर ले लेते हैं, कैश। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हमारे बने हुए ऑलरेडी ये वाउचर्स हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। रेट आपने मान लिया कि मैंने 5000 का रेट लिया है, और इसको हमने यहाँ पे आए तो ये हमसे पूछेगा बाई ओल्ड गोल्ड। मैंने कहा जी हमें ओल्ड गोल्ड बाई करना है। तो कहता है क्या बाई करना है आपको, मैंने सीधा कहा जी ओल्ड गोल्ड है, हमने उसकी कैटेगरी में नहीं जाना। 1 नंबर क्वांटिटी, एक ही आइटम है। मैंने कहा जी 10 ग्राम का है जी, रेट इसका हमने लगाया 4500 रुपये या 3500 रुपये, जो भी है हमने लगा दिया। मेकिंग चार्जेस भी इसमें हमने काट लिया 500 रुपये। ओके, और नहीं ये ज़्यादा हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे इनवॉइस की प्राइस जो है ये हमारा 10 ग्राम है, और ये 200 रुपये ले लेते हैं पर ग्राम के हिसाब से, 1500 हो गया। ओके, अब ये ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इनवॉइस की वैल्यू 11050 थी। ओल्ड गोल्ड परचेज हुआ वो 1500 का हुआ। ओल्ड गोल्ड 1500 कैसे हुआ ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 10 ग्राम था, 200 रुपये के रेट से 2000 हुआ, और 500 इसमें मेकिंग चार्ज माइनस हो गया, तो ये 1500 रुपये आ गया। अब नेट जो बचा, नेट बैलेंस जो रहा 9550 रुपये हमें कस्टमर से लेने हैं। इतने का गोल्ड ले लिया हमने, और इतना उससे हम कैश ले लेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू पास द परचेज वाउचर एंट्री, जो हमने ओल्ड गोल्ड परचेज किया है। तो मैंने कहा जी यस। जैसे ही मैंने परचेज किया, ये 1500 रुपये की परचेज एंट्री पास हो गई होगी। चलिए हम देखते हैं। ये देखिए 1500 रुपये की परचेज की एंट्री पास हो चुकी है। ओल्ड गोल्ड के नाम से 10 ग्राम था, 150 रुपये के हिसाब से हुआ, और ये यहाँ पे एंट्री पास हो चुकी है। लिखा हुआ बीइंग ओल्ड गोल्ड परचेज अगेंस्ट सेल इनवॉइस नंबर 4। जो हमने सेल इनवॉइस नंबर 4 इशू किया है उसमें उसके अगेंस्ट ये परचेज का वाउचर पास हो गया। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओल्ड गोल्ड रिपोर्ट। ओल्ड गोल्ड रिपोर्ट आपने अभी परचेज किया, क्या आपको देखना हो कि मैंने कितने ओल्ड गोल्ड खरीदे सारे।
तो ये आपको इनवॉइस वाइज, ये देखिए इनवॉइस नंबर 4 है, कैश वाली पार्टी थी, एक आइटम था उसका 200 रुपये का रेट था, नेट वेट उसका 10 ग्राम का था, मेकिंग चार्जेस इतना लगा और अमाउंट इसका इतना करके आपने इस तरीके से सारी पॉपुलेरिटी इसके अंदर होती जाएगी। और इसके अंदर बारकोड आप स्टॉक आइटम वाइज निकाले, बैच नंबर वाइज निकाले, जैसे मर्जी निकालें, ये सारा आपको आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। रोटी में आपका 22 कैरेट बनाना चाहें, आप 23 कैरेट बनाना चाहें, 20 कैरेट, 18 कैरेट, जितनी भी अनलिमिटेड चीजें आप बनाना चाहें, ओल्ड गोल्ड से लेकर के नई ज्वेलरी और सेल के कंप्लीट बारकोड टैग आपका ये तैयार करके दे देगा। जब सेल कर रहे होते हैं आप, तो सेल करने में आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो स्कैनर आपके पास होगा, स्कैन करेंगे ये ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। जैसे इन्फॉर्मेशन आप लेंगे ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि कितने कैरेट का है ये, क्या रेट इसका क्या हम कितना वेट लगाए। रेट तो आप ऑब्वियसली बढ़ता है टाइम टू टाइम, तो आप इसको बढ़ा करके ही बेचेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये मॉड्यूल हमारा काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉड्यूल पसंद आया होगा, और अगर ये मॉड्यूल आपको पसंद आया है तो और ये चाहिए आपको, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारा फ़ोन नंबर ही, हमारी ईमेल आईडी है और हमारी ये वेबसाइट है। हमारे वेबसाइट पे भी जाएं आप, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन आपको कराना हो, इनवॉइस कस्टमाइजेशन है, मॉड्यूल्स है, कंट्रोल्स है, चेक्स है, अप्रूवल सिस्टम है, पार्क एंड पोस्ट है, गेट पास है, integration, Excel integration, web integration, anything you just imagine and we will do it. So if you want this module, please contact me on this number, share this video and like this video, subscribe this video, and thank you so much.